मैं अविनाश टीम द्रोणा एसएस की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज के दिन के हिसाब से आज का शेड्यूल है साइंस टेक का और करंट अफेयर्स का। तो आज आपसे साइंस टेक और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप मेरे ख्याल से आप तैयार होंगे जवाब देने के लिए। उससे पहले एक सूचना है, ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, तो आई बटन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको इस चैनल के सारे वीडियोस जो स्टेट और सीटेट के संबंध में डाले जा चुके हैं, आप उसको वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें कि ये वीडियो स्टार्ट करने के बाद से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप सबके लिए, जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज सेशन। तो पहला सवाल आपका स्क्रीन पे आ चुका है। पहला सवाल आपका है, निम्न को घटते हुए तरंग दैर्ध्य के आधार पर विन्यस्त करें। इसमें आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य के घटते हुए आधार पर निम्न किरणों में से कौन पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। तो जल्दी से आप अपना उत्तर तैयार रखें, इसमें से हेर फेर करिए कौन आगे पीछे होगा। चलिए आपका उत्तर आ गया होगा। अब देखते हैं कौन सा विकल्प में सही है। तो आपका विकल्प ए सही है, यानी सबसे पहले आपका क्या आएगा, चौथा, यानी माइक्रोकिरण। उसके बाद आएगा इंफ्रारेड, उसके बाद आएगा सेकंड आपका पराबैंगनी किरण, उसके बाद गामा किरण। तो यहाँ पे एक बात आप जान लीजिए कि तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, इनमें जो है व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तरंग दैर्ध्य कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आवृत्ति उसकी ज्यादा होगी, और आवृत्ति जिन किरणों की ज्यादा होती है वो किरणें शक्तिशाली होती हैं। तो यहाँ पे घटते हुए क्रम में आपने देख लिया है सही उत्तर क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ उपकरण दिए हुए हैं और उसमें परिवर्तन कैसे होता है उसमें आपको बताना है, सुमेलित करना है। तो पहला देखते हैं क्या है। पहला है बैटरी चार्जर। बैटरी चार्जर है, इसका है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। दूसरा है बैटरी, इसके सामने आपका दिया है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। आपका तीसरा है वॉशिंग मशीन, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। चौथा है आपका डायनमो, इसके सामने दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो सही से आपको मैच करना है। तो जल्दी से आप उत्तर कीजिए आप इसको सम्मिलित करके। चलिए इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी बैटरी चार्जर का होगा आपका विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में चेंज। ठीक है, ए का पहले का आपका क्या होगा। तो बैटरी चार्जर आप जानते होंगे, मोबाइल से भी चार्ज करते हैं। उसमें बैटरी हम क्या करते हैं, विद्युत उपकरण में लगाते हैं और वहां से विद्युत ऊर्जा को वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और आपका फोन चार्ज कर देता है। तो दूसरा देखिए क्या है, बैटरी। बैटरी आपका क्या है, ये रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। और बैटरी जब चार्ज हो जाती है, जाहिर सी बात है विद्युत ऊर्जा लेके वो अपना उसने रासायनिक ऊर्जा को उसको इकट्ठा कर रखा है, और वो चार्ज होने के बाद उसी रासायनिक ऊर्जा को एक तरह से हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में उसका रिजल्ट देती है। तो अगला क्या है आपका, ये इसको मैं टिक कर देता हूं। तीसरा क्या है देखिए, सी का 1 वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन आपका इसका है ए, यानी फर्स्ट विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ये विद्युत से चलने वाली मशीन है और ये हमें यांत्रिक ऊर्जा देती है, एक तरह से मशीन है इसलिए। चौथा आपका क्या है, डायनमो। डायनमो आपका इसका ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो चलिए जिन लोगों ने ए लगाया होगा उनका आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका प्रश्न क्या है आपका देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगे आपको बताना है निम्न में से क्या क्या है या क्या क्या हो सकती हैं। फर्स्ट है कीड़े मकोड़ों को नष्ट करती हैं। सेकंड है कपड़ों से धूल सोखकर उन्हें साफ करती हैं। तीसरा है स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। चौथा है बीमारियों का उपचार करती हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए इसमें कौन सा या कौन कौन से सही उत्तर हो सकते हैं।
चलिए आपका आंसर आ चुका होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अल्ट्रासोनिक तरंगे जो है ये हाई फ्रिक्वेंसी की तरंगे होती हैं, जो इसमें बेहद शक्ति होती है और ये इनसे जो है कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने के काम में आती हैं, लाया जाता है। कपड़ों से धूल सोखकर उन्हें साफ करने का भी काम लिया जाता है इससे, और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने का काम इससे लिया जाता है, और बीमारियों का उपचार भी किया जा सकता है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे वो होती हैं जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती हैं, जिन्हें हम जो हमारी क्षमता से बाहर की होती हैं। और एक होती है श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य तरंगे और श्रव्य तरंगे। अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य, ठीक है। तो तीनों तरंगों में से अल्ट्रासोनिक तरंगे हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? चौथा क्वेश्चन आपका है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये बहुत ही बार आ चुका है। जल्दी से बता दीजिए उत्तर क्या होगा। चलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? बेहद सीधा सा सवाल है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, गहरा नीला, यानी गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत चालित वेल्डिंग मशीन की खोज की थी, किसने की थी? बताइए। हैफ्री जॉनसन, हैम्फ्र डेवी, एलिसा टॉमसन, सर जोसेफ स्वान। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एलिसा टॉमसन। सातवां प्रश्न आपके सामने है, जल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको बताना है जल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। 0.07, 0.99, 0.19, 0.998। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए आपेक्षिक घनत्व कितना होता है जल का? 0.07, ये तो रिपीट कर चुका हूं, फिर से मतलब बता चुका हूं। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होता है इसका आपेक्षिक घनत्व? चलिए इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है विकल्प डी, 0.998। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निकिल किस कार्य में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में, कांच के निर्माण में, दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में, गन्ने के शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज के निर्माण में। तो आपको जल्दी से बताना है निकिल किस कार्य में उत्प्रेरक का के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर आपका आ गया होगा। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। इसका आंसर है विकल्प ए, 8वें का विकल्प ए सही है, यानी वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकिल उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वनस्पति तेलों से घी कैसे बनता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। वनस्पति तेलों के साथ जो है हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है, और उसमें निकिल जो है उत्प्रेरक रूप में उपस्थित रहता है, जिसके बाद हम वनस्पति घी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वही सवाल है, उत्प्रेरक से संबंधित है। जाइमेज, ट्रिप्सिन, गर्म एल्मिना, इन्वर्टेज। तो आपको बताना है इसमें कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका आंसर आपको लगभग आपने दे दिया होगा। यहाँ पे ये जान लीजिए, एथिल अल्कोहल जो शराब जिससे बनती है, यही एथिल अल्कोहल ही होता है, वो शराब इसी से यही होती है शराब। तो आपका जाइमेज है उत्प्रेरक जो काम करता है। अब एक बात थोड़ा सा इसमें जान लीजिए डिटेल कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधि जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है उसके साथ जो है यीस्ट की उपस्थिति, यीस्ट जो होता है किण्वन की क्रिया के द्वारा हम उसमें जाइमेज को उत्प्रेरक के रूप में लेते हैं, और उसके बाद हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है।
अगला सवाल आपका है प्रश्न नंबर 10, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए सिलिका, चूना व एल्यूमिना, चूना, सिलिका व मैग्नीशिया, चूना, सिलिका व डोलोमाइट, सिलिका, एल्यूमिना व मैग्नीशिया। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसके मुख्य घटक कौन से हैं। चलिए इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा, तो आंसर मैं बता देता हूं। इसका सही विकल्प है, उत्तर जो है वो है ए, सिलिका, चूना व एल्यूमिना। अब आप थोड़ा सा पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। आप पहले जो चीजें बनाई जाती थी निर्माण के उस रूप में जो लिया जाता था, वो चूना और बुझा चूना हम पुराने जमाने में ऐसे घरों में लगाते थे घरों को बनाने के लिए। बाद में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया गया। ये एक अंग्रेज थे, जोसेफ एस्पडिन, इन्होंने 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया। और आविष्कार कैसे हुआ, ये दरअसल इंग्लैंड में एक स्थान है पोर्टलैंड, तो यहाँ पे इन्होंने जब इसका आविष्कार किया तो उस स्थान का नाम, उस सीमेंट का नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखते हैं। हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? सवाल आपका है, अगला इस समय जो वर्तमान वित्त आयोग चल रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए वीके मिश्र, बी एनके सिंह, सी ज्योतिष सिंह और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? चलिए इसका सही उत्तर है आपका विकल्प बी, एनके सिंह। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारत के कौन कौन से राज्य 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं? राज्य स्थापना दिवस, ए मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी हरियाणा, डी है उपरोक्त में से सभी। तो 12वें प्रश्न का उत्तर आपको तुरंत दे देना है, टाइम नहीं लगाना है। चलिए इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूं। 12वें का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी सभी राज्य जो है 1 नवंबर को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। तो चलिए इसका जल्दी से आंसर बताइए। चलिए इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये सभी राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है। तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तरुण गोगोई, ये इनका हाल ही में निधन हुआ था, बताना है कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। विकल्प आपका है ऑप्शन ए असम, मेघालय, बी सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 14वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहां पे किया? स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहां पे किया? ए नागपुर, बी अयोध्या, सी पाली, डी ग्वालियर। तो जल्दी से बताइए 14वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी पाली राजस्थान, यहां पे इन्होंने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, हाल ही में चर्चित वागीर है, वागीर, ए फाइटर प्लेन, बी ड्रोन, सी पनडुब्बी, डी है एंटी टैंक मिसाइल। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वागीर क्या है? जल्दी से उत्तर दीजिए। चलिए 15वें प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी पनडुब्बी। अब आते हैं 16वें प्रश्न पे। हाल ही के दिनों में वैज्ञानिकों ने चमकने वाले मशरूम की खोज किस राज्य में की है? चमकने वाला मशरूम, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, कौन से राज्य में की है? ए असम, बी मेघालय, सी अरुणाचल, डी मणिपुर। तो 16वें का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प, जल्दी उत्तर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर है विकल्प बी मेघालय। अगला प्रश्न है 17, हाल ही में चर्चित परम सिद्धि है, परम सिद्धि क्या है बताना है आपको। ए मिसाइल, बी सुपर कंप्यूटर, सी अंतरिक्षयान, डी है कोरोना वैक्सीन। तो परम सिद्धि क्या है?
कमेंट कीजिए। चलिए 17 का सही उत्तर है विकल्प बी, सुपर कंप्यूटर। ऐसे नाम अक्सर कंप्यूटर्स के होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स के। चलिए अगला प्रश्न है 18वां। हाल ही में 15वां G20 सम्मेलन संपन्न हुआ, इसकी मेजबानी किस देश ने की थी? ए जर्मनी, बी इटली, सी सऊदी अरब, डी ब्रिटेन। 15वां G20 सम्मेलन कौन किया था, किसने किया था? उत्तर दीजिए फटाफट। विकल्प प्रश्न 18, इसका सही उत्तर आपका है विकल्प सी, सऊदी अरब ने की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। हाल ही में किन देशों के मध्य समुद्री नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स 2020 का आयोजन किया गया? सिम्बेक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास। विकल्प ए भारत सिंगापुर, भारत इंडोनेशिया, सी है भारत थाईलैंड, डी है भारत म्यांमार। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प कौन सा सही है, जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे लास्ट प्रश्न की तरफ। चलिए इसका सही उत्तर जान लीजिए। विकल्प ए है भारत और सिंगापुर के मध्य ये नौसैनिक अभ्यास किया गया था। अंतिम प्रश्न है 20वां प्रश्न। हाल ही में एफसी कोहली का निधन हो गया, निम्नलिखित में से वे थे, क्या थे? एफसी कोहली क्या थे बताइए? ए गायक, बी राजनेता, सी अभिनेता, डी उद्योगपति। तो जल्दी से कमेंट कीजिए निम्न में से ये क्या थे। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, उद्योगपति। चलिए आज का प्रश्न हो गया कंप्लीट, आज का सेशन। और ये आपके सारे प्रश्नों के सही उत्तर हैं, आप मैचिंग कर लीजिएगा। और ये सारा जो क्विज सेशन है पीडीएफ फॉर्म आप पा सकते हैं, इसलिए यूट्यूब चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पे जा करके। और बाकी वीडियोस भी आप देखते रहिए, और आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत से वीडियोस यहाँ पे इस चैनल के पड़े हुए आप देख सकते हैं। और अगला आपका करंट अपडेट जो है डेली मॉर्निंग में 6 बजे आपको मिलता रहेगा। ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, वहां पे आप जाके क्लिक करके ये डेली करंट अपडेट और बाकी भी वीडियोस आप वॉच कर सकते हैं। तो बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट डे। चलिए नमस्कार।